तो मित्रों, हम मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और आने वाले दिसंबर के महीने में आपके बारे में बताएंगे कि ये महीना जो आपके लिए आने वाला है कैसे रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेगा, शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा, कार्यस्थल और बिजनेस के लिए कैसे रहेगा, प्रेम संबंध और जीवन साथी के लिए कैसे रहेगा। साथ ही हम बताएंगे कुछ उपाय। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और हम जल्दी इसमें प्रवेश करेंगे। तो जान लेते हैं ये आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है दिसंबर के महीने में, वो हम समझाएंगे आपको इस वीडियो में। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि की हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में आपके मंगल सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा राहु एकादश भाव में और शनि जो है आपके द्वादश भाव में गोचर करें, जहां पे चंद्रमा भी अपने गोचर की शुरुआत करेंगे। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जिसमें आप शुरुआत देखेंगे गुरु ग्रह की, जो कि 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहते रहते पीछे की तरफ जाएंगे, यानी पुनः आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी जो है सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 6 दिसंबर को। मंगल जो है 7 दिसंबर को धनु राशि में, यानी अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में भाग्य स्थान में मंगल जो है प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी उनके पीछे 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद शुक्र भी 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद बुध जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो भी 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की युति जो आपके भाग्य स्थान में बनने जा रही है, निश्चित तौर से आपके लिए कुछ बड़ा संकेत देने वाली है। किस प्रकार का संकेत देगी हम समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, अष्टम भाव में मंगल सूर्य शुक्र गोचर करना शुरुआत तो थोड़ी सी ढीली रह सकती है, धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। अब तक इन ग्रहों की वजह से जो भी गिरावट या रक्त संबंधी समस्या, बीपी की समस्या, गुप्त समस्या आपको देखने को मिल रही थी, उसमें भी धीरे धीरे आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। गौरतलब बात यह है कि यहाँ पे अष्टमेश जो है मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान आपको रहना है। खासकर आप वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी, चोट इत्यादि का भय काफी देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ सर्जरी की कुछ संभावना भी देखी जा सकती है यदि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको पहले से चल रही है। बीपी की समस्या में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। अगर आपको शुगर है तो अपने खान पान को उचित रख के, स्ट्रेस के कारण आप ये समस्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको काफी सावधान रहना है। शनि वैसे भी आपके द्वादश भाव में गोचर करे, तो बिना मतलब के खर्चा, फिजूल के इधर उधर की बातों में आपका समय बर्बाद होना या किसी बात को लेकर ओवर स्ट्रेस में या ओवर इन थिंकिंग में आना, ये थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। निर्णय को लेकर कंफ्यूजन देखा जा सकता है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सावधानी आपको बरतनी ही होगी जब तक कि ये आपके जो अष्टम भाव में तीनों ग्रह आपके नवम भाव में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में होना निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ही कमजोर अवस्था बनी हुई है। लेकिन जल्द ही इसमें आपको सुधार देखें। कब कह सकते हैं कि आप द्वितीय सप्ताह से, यानी दूसरे सप्ताह से दिसंबर के आप काफी हल्का महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे आप में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी अच्छा और तेजी सुधार देखा जा सकता है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में केतु का होना निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि इस वर्ष से मई से जब से केतु आपके जो है पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई को लेकर रुकावट, अवरोध या कुछ इसमें डिटैचमेंट देखी जा सकती है, जिसकी वजह से पढ़ाई में मन न लगना और आपके इच्छा अनुसार आपको परिणाम ना मिलना, इस बार की समस्या देखी जा सकती है। एक पैशन जो होता है, एक आप मन में एक उत्साह होता है, उमंग होता है, वो थोड़ा मिसिंग रह सकता है। केतु कहीं ना कहीं से आपका मन उच्च चार्ट में लेकर आ रहे हैं। कंपटीशन में आपको शुरुआत में सफलता देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही छठे भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में आएंगे, तो कह सकते हैं कि 29 दिसंबर तक फिर थोड़ा कुछ इसमें गिरावट देखी जा सकती है। 29 दिसंबर के बाद फिर आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप स्थान से बाहर, यदि आप जो बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति अधिक देखने को मिल सकती है। कुछ उच्च शिक्षा के लिए बार बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में होना, फिर वापस आपके तृतीय भाव में जाना, कई बार आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धैर्य धारण अवश्य करना है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो दशमेश द्वादश भाव में होना, ये भी आपके लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं है। द्वादश भाव में कहीं ना कहीं आपको अपने काम को लेकर नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर बार बार उसमें पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, क्योंकि गुरु वक्री की जो दृष्टि इसमें पड़ रही थी उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। आप गुरु जो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कलीग को लेकर, सहकर्मी को लेकर, किसी बात का या किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को लेकर कुछ ठहराव, रुकावट या अवरोध देखा जा सकता है। तो आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, मेहनत, संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। उचित परिणाम प्राप्ति के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा आप इसमें
कह सकते हैं कि लगना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं आपको मनचाहा परिणाम देखने को मिले तो कुछ उपाय आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं इसमें रुकावट जरूर डाल रहे हैं। और इसके अलावा बिना मतलब के काम में आपकी एनर्जी या ऊर्जा को लगाएंगे तो कुछ हासिल आपको नहीं होने वाला है। बिजनेस की बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, हालांकि कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। अचानक लाभ या अचानक गिरावट या आपको अवरोध देखने को मिल सकता है। सप्तमेश शुक्र का अष्टम भाव में होना, फिर उसके बाद आपका नवम भाव में भाग्य स्थान में जाना, तब कुछ आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगा। तब तक आपको संयम बना के रखना होगा। कुछ प्रोजेक्ट में आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया रह सकती है, नेगोशिएशन स्किल आपकी काफ़ी उन्नत रहेगी, जिसके आधार पर कुछ अच्छा निवेश कर पाएंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी में और व्हीकल में, अगर या वाहन इत्यादि में कुछ निवेश करने के सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाए, अभी समय उचित बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत कुछ हल्की या काफ़ी धीमी देखी जा सकती है। फाइनेंस के क्षेत्र में आपको काफ़ी कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, लेकिन हो सके तो ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें। कुछ वास्तविक स्थिति भिन्न रह सकती है आपकी सोच से। इसके अलावा विदेश से कुछ लाभ के लिए काफ़ी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, अंततः जीत आपकी होगी। पर ये बात है, ज़रूरी है कि आप इसमें पुनरावृत्ति या बार बार आपको कह सकते हैं कि प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु के वक्रीय होने की वजह से इस प्रकार के परिणाम की आशा की जा सकती है। अब आपके प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में केतु का होना और पंचमेश का अष्टम भाव में होना, फिलहाल तो कोई भी आप इसमें कुछ प्रगति तो नहीं देख पाएंगे। खासकर आप इसमें एक डिस्टेंस ज़रूर देख सकते हैं, एक गलतफहमी या एक नो कॉन्टेक्ट जोन या बातचीत बिल्कुल बंद होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के बीच में। और एक प्रकार से एक गर्माहट जो होनी चाहिए रिश्तों में ताजगी लाने के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, टोटली वो मिसिंग नज़र आ रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं या कुछ इस प्रकार का ब्लेम एक दूसरे पर लगाते नजर आ रहे हैं। विवाह की चर्चा तो सिर्फ चर्चा में ही रह सकती है, बात शुरू होकर कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में भी कुछ इस प्रकार को उतार चढ़ाव देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों में, अपनी बातों में कहीं ना कहीं संयम बरतना होगा। कुछ भी आप क्लैरिटी चाह रहे हैं तो तुरंत ऑन द स्पॉट डिसाइड ना करें, समय का इंतजार करें और कम से कम मध्य दिसंबर तक संयम बनाकर चले। संतान के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, संतान प्राप्ति में भी काफी रुकावट देखने को मिल सकती है। उपाय के लिए आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सेहत, आपका जो है कॉन्फिडेंट लेवल जो है बना के रखना, साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें और हो सके तो लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब दूसरी राशि वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति आपके लगन अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि जो आपके लग्नेश है, शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करके लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही शुक्र के साथ आपके जो मंगल और सूर्य भी है। इसके अलावा गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें, बुध आपके छठे भाव में, राहु आपके दशम भाव में और शनि एकादश भाव में चंद्रमा के साथ गोचर करते नजर आएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गुरु आपके द्वितीय भाव से निकल के पुनः द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके छठे भाव में जो गोचर कर रहे हैं, ये जो है 6 दिसंबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और मंगल 7 दिसंबर को अष्टम भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पीछे पीछे सूर्य भी 16 दिसंबर को और शुक्र 20 दिसंबर को और उसके बाद बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 29 दिसंबर को ये सारे ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, थोड़ा सावधानी आपको तो बरतनी होगी, खासकर आपके लग्नेश का होना। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को यदि हम समझे तो कहीं ना कहीं आपको शुगर के रिलेटेड कुछ समस्या है तो बहुत ही सावधानी बरती। इसको लेकर अन्य समस्या है, कुछ बीपी की समस्या है, कुछ अन्य समस्या या गुप्त समस्या देखी जा सकती है। नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखी जा सकती है। कुछ घबराहट या कुछ आपको बेचैनी होना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। गुरु का द्वितीय भाव में होना, इनकी दृष्टि आपके सारे ग्रह पर पड़नी, यानी शुक्र मंगल और बुध, सूर्य पर इनकी दृष्टि पड़ना और वो भी वक्री अवस्था में, तो आपको लाभ प्राप्ति में भी काफी संघर्ष या बहुत ज्यादा धीमापन देखा जा सकता है। तो सावधानी तो बहुत ही ज्यादा बरतनी है। बाहर के खान पान को बिल्कुल अवॉइड करें। चोट इत्यादि का भय थोड़ा बढ़ सकता है, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने, खासकर अग्नि से लेकर कुछ नुकसान देखा जा सकता है, तो ऐसे में आपको बहुत बहुत सतर्क रहना है। इसके अलावा आपका चतुर्थ भाव में केतु का होना और राहु का जो है दशम भाव में होना और सूर्य का अष्टम भाव में होना, हृदय के मरीज यानी हार्ट पेशेंट है, इसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना ले। छोटी भी समस्या है तो उसका निवारण के लिए आप किसी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, क्योंकि बिना सलाह के अपनी तरफ से कोई भी आंकलन ना लगाए तो बेहतर रहेगा। स्ट्रेस इत्यादि को दूर करने के लिए योगा व्यायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये आपके लाभप्रद रहेगा। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो आपको कंपटीशन में अच्छी खासी सफलता मिलती नजर आ रही है। एक बैलेंस की स्थिति आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी, ये धीरे धीरे इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष तो करना
करना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझें तो बाहर विदेश के लिए भी प्रयास आपके सफल रहेंगे और कुछ इस प्रकार की यात्राएं आपको देखने को मिल सकती है। स्थान से बाहर कुछ आप प्रयास करें तो थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना पड़ सकता है। शुरुआत थोड़ी असफलता से देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में आपकी निराशा लगातार देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस में भारी कमी देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं और उचित अवसर ना मिलने की वजह से जो बिना जो इंटरेस्ट के आपको जो मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें कोई दिलचस्पी बनती नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो दशम भाव में राहु का होना, ठहर कर चले, स्टेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं चुपती नजर आएगी। इसमें आप कुछ परिवर्तन देख सकते हैं या कुछ काम में मन आपका गिरता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको भय रह सकता है अपने काम के छूटने का। राहु और केतु की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि कहीं ना कहीं काम में डिटैचमेंट, मन उच्चाटन की स्थिति या दूरी देखी जा सकती है। अवरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में राहु और केतु को बैलेंस बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। अपने काम पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप राहु की नेगेटिव प्रभाव से दूर रहेंगे, वरना गॉसिप में पड़ के इधर उधर की बातों में ना सिर्फ आपकी ऊर्जा खराब होगी बल्कि आपकी छवि पर, विशेषकर आपके स्टेटस पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य अभी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो कम से कम आपको जो है मध्य जनवरी तक आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। अब बात करें बिजनेस की, तो देखिए बिजनेस में शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया और धमाकेदार रहने वाली है। कुछ क्रिएटिविटी के आधार पर कुछ नए प्रोजेक्ट में कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। कुछ प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी, जिसके आधार पर कुछ नए प्रोजेक्ट या कुछ पुराने प्रोजेक्ट में आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही विदेश से भी अच्छी खासी आप एक सफलता अर्जित करते नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको कहें तो घरेलू उद्योग के क्षेत्र में कहें और आपको अगर खाद्यान्न से संबंधित कुछ आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो इसमें फिलहाल कुछ परिवर्तन तो देखने को नहीं मिल पाएगा और परिणाम भी आपके अनुकूल तो नहीं बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ आप अपनी बुद्धि के बल पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी दिसंबर के महीने में। इसके अलावा अगर हम समझे आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए झगड़े की और वाद विवाद से थोड़ी शुरुआत देखी जा सकती है। कुछ तर्क वितर्क आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है, जिसको लेकर आप लोग के एक दूसरे को इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी स्थिति संभलेगी और आप विवाह की चर्चा के लिए फाइनली तैयार होते नजर आ सकते हैं। आप परिवार से इसके साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा इतनी आसान नहीं होगी। आपको अपनी ईगो पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। मंगल सूर्य का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं शुरुआत आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना पूर्वक देखी जा सकती है। ऐसे में संयम बना के चलें। हालांकि जितने भी ग्रह हैं आपकी जो सप्तमेश है, खासकर वो मंगल और शुक्र, सूर्य और बुध का सब अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं फिर ये गिरावट आपको देने का संकेत देगा। यानी आपकी चर्चा तो चलेगी, बार बार इसमें तेजी और रुकावट या अवरोध या बिल्कुल भी आपको इसमें सफलता देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में संयम से काम लें। इसके अलावा जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध एक दूसरे का करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे की कमी पर ज़्यादा आप ध्यान देते नजर आ रहे हैं और यही एक वजह आप लोगों के बीच में डिस्टेंस और गलतफहमी को जन्म दे सकती है और जो कि आगे चलकर काफ़ी बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष से भी कुछ इंटरफेरेंस देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में छोटा सा बात जो है बड़ी हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत थोड़ी धीमी देखी जा सकती है, बाद में कुछ आपको इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इस दिशा में। तो ऐसे में आप कम से कम मध्य जनवरी तक 2026 तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उपायों की हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को मजबूती करनी है। प्रत्येक शुक्रवार को हो सके तो आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, उनको सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, इत्र लगाएं, स्वयं साफ स्वच्छ रखें और अपने आपको जो है चुस्त दुरुस्त बनाए रखें और अपने आप को जितना हो सके आकर्षण बनाने के लिए अच्छे कपड़े और अच्छा आप स्टाइल रखें। इसके अलावा आप हो सके तो आप महिलाओं का सम्मान करें, किसी प्रकार के झगड़े वाद विवाद से दूरी बना के चलें। अपने भीतर किसी प्रकार की कोई आपको गलतफहमी हो तो उसको धीरे से और अपने बहुत स्पष्टता तरीके से उसको दूर करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि उसको लेकर आप आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि आपको अपने सप्तमेश का उपाय करना है जो मंगल है। इसके लिए आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। ये लाल जो है टमाटर है या सेब है, इनको आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो आप हनुमान जी के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दर्शकों आप ये उपाय ज़रूर करें, इसका प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हरे कृष्णा।